टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव। तो आपने सुना होगा कि ये ऑर्डिनरी डेरिवेटिव है, ये पार्शियल डेरिवेटिव है, ये टोटल डेरिवेटिव है, ये चेंज ऑफ वेरिएबल का कॉन्सेप्ट है, ये जैकोबियन है। तो इस तरीके से आपने नाम सुना होगा। और इसमें से आपने जो मैंने 5 नाम बताए, इसमें से आपने 3-4 तो सुना ही होगा, 3-4 आपने सुना ही होगा इसमें से, और बाकी जो नहीं सुना होगा उस पर हम लोग वर्क करेंगे। तो टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव को समझने के लिए सबसे पहले आपको क्या समझना पड़ेगा, आपको यहाँ से फंक्शन समझना पड़ेगा कि फंक्शन कितने टाइप के होते हैं। चलो, तो इसके अंदर सबसे पहला टॉपिक डालो, टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव हम लोग समझेंगे। उससे पहले हम लोग क्या समझना पड़ेगा, अपने को फंक्शन समझना पड़ेगा कि फंक्शन में कि एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या होता है और इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है। चलो, तो पहला लिखो इसमें एक्सप्लिसिट फंक्शन, पहला लिखो इसमें एक्सप्लिसिट फंक्शन। अभी थोड़ा सा पहले थ्योरी समझ लो, थ्योरी जैसे ही समझोगे तो आपका क्वेश्चन बनाने में इतना ज्यादा अच्छा लगेगा, इतना ज्यादा स्पीड से करोगे। तो बताओ एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या होता है। देखो, एक्सप्लिसिट फंक्शन में क्या होता है, यदि आपके पास 2 वेरिएबल है, मान लो आपके पास y और x का 2 वेरिएबल है, आपके पास ऐसा मान लो कि y इज ए फंक्शन ऑफ fx है, y इज ए फंक्शन ऑफ fx है, ठीक है, y इज ए फंक्शन ऑफ fx है। और यहाँ पे आप क्या कर पा रहे हो, y को और x को सेपरेट कर पा रहे हो। बातें समझ में, यदि आप y और x को, आपके पास 2 वेरिएबल है, डिपेंडेंट हो या इंडिपेंडेंट, एक डिपेंडेंट होगा एक इंडिपेंडेंट होगा, उस तरीके से यदि मैं बात करूं, यदि आप डिपेंडेंट वेरिएबल को और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को सेपरेट कर पा रहे हो, बात है समझ में, यदि आप सेपरेट कर पा रहे हो दोनों को, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो कैसा है, एक्सप्लिसिट फंक्शन है। तो लिखो यहां से, इफ वी आर एबल टू सेपरेट डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इफ वी आर एबल टू सेपरेट, एक्सप्लिसिट फंक्शन में लिख लो। चलो, यहां से लिखो इसमें, इफ वी आर एबल टू सेपरेट, इफ वी आर एबल टू सेपरेट, इफ वी आर एबल टू सेपरेट डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, independent variable, then function is called explicit function. तो यहाँ पे एक्सप्लिसिट फंक्शन की यदि हम लोग बात करें तो या तो एक्सप्लिसिट कर्व हो सकता है या आपका एक्सप्लिसिट सरफेस हो सकता है। चलो, इस चीज को समझने के लिए पहले आप एक चीज और समझो, इसको साइड में लिख लेना, इसको साइड में लिख लो, एक्सप्लिसिट फंक्शन के लिए वहां पे जगह छोड़ देना, इसको साइड में आप लिखो। चलो, एक चीज देखो यहां से, पहले यहां से देखो, यदि आपका समझ लो पहले थोड़ा सा, फिर उसके बाद हम लोग एक्सप्लिसिट कर्व क्या होता है और एक्सप्लिसिट सरफेस क्या होता है उसको समझेंगे। एक बात बताओ, आपके पास y इक्वल टू fx लिखा हुआ रहता है, ठीक है, ऐसा आपके पास लिखा हुआ है। एक आपके पास ऐसा लिखा हुआ है z इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, y, 2 चीज लिखा हुआ है। आपके पास पहला लिखा हुआ है y इज ए फंक्शन ऑफ x, दूसरा लिखा हुआ है z इज ए फंक्शन ऑफ x, y। तो यहाँ पे एक चीज देखो, डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल किसको कहते हैं, उस पे भी आएंगे। पहले एक चीज देखो, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, जब आप y इक्वल टू fx बोलते हो तो ये रिप्रेजेंट किसको करता है, एक कर्व को रिप्रेजेंट करता है या एक सरफेस को रिप्रेजेंट करता है। तो आपको पता है कि आपके पास यदि y इक्वल टू fx है तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये कर्व को रिप्रेजेंट करता है। तो लिखो यहां से, इट रिप्रेजेंट एक कर्व, ये एक कर्व को रिप्रेजेंट करता है। यदि आपका y इक्वल टू fx है ना, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, एक कर्व को रिप्रेजेंट करेगा। उसी तरीके से यदि आपका z इक्वल टू fxy है,
आया समझ में? तो यहाँ पे ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? ये आपका एक सरफेस को रिप्रेजेंट करता है। इट रिप्रेजेंट इस सरफेस, ये एक सरफेस को रिप्रेजेंट करेगा। बात आया यहां तक, समझ में आ गया? अब यहाँ पे थोड़ा सा डिपेंडेंट वेरिएबल देखो और इंडिपेंडेंट वेरिएबल देखो। चलो इसी में थोड़ा सा नीचे यहाँ पे लिख लो। हम लोग वापस आएंगे एक्सप्लिसिट फंक्शन पे, लेकिन उससे पहले ये समझना जरूरी है। ठीक, देखो यहां से देखो y ये फंक्शन ऑफ x बोल रहे हो, इसका मतलब y किस पे डिपेंड कर रहा है? आपका y आपका x पे डिपेंड कर रहा है। y किस पे डिपेंड कर रहा है? x पे डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? y आपका यहाँ पे कैसा है? y आपका कैसा है? y आपका यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। y आपका कैसा, सॉरी डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। y डिपेंड कर रहा है ना किस पे? x पे डिपेंड कर रहा है। तो लिखो यहाँ से y आपका यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। y आपका कैसा हो गया? यहाँ से डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। उसी तरीके से यहाँ से यदि x की बात करें तो आपके पास दो ही फंक्शन है। यदि एक आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है तो दूसरा कैसा होगा? आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। तो डिपेंडेंट वेरिएबल को मैं dv बोल रहा हूं और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को iv बोल रहा हूं, या कैपिटल dv ले लो। डिपेंडेंट वेरिएबल, बात है समझ में? तो यहां से बता दो, फिर इसमें बताओ क्या होगा। यहां से देखो z इज ए फंक्शन ऑफ x, y है। z किसका फंक्शन है? x और y का आपका फंक्शन है। तो आप यहाँ पे क्या बोल रहे हो कि z आपका डिपेंड करेगा किस पे? x और y पे। तो यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे z आपका हो जाएगा डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। और x और y आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे x एंड y आपका क्या हो जाएगा? x एंड y आपका क्या हो जाएगा? आपका यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा। लिख लो इसको। अब यहां से आपका समझ में आ जाएगा एक्सप्लिसिट फंक्शन आराम से। बस इतना याद रखो, एक चीज याद रखो, y इक्वल टू fx इसको रिप्रेजेंट करेगा, एक कर्व को रिप्रेजेंट करेगा। और आपका z इक्वल टू fx किसको रिप्रेजेंट करेगा? यहां से आपको किसको? एक सरफेस को रिप्रेजेंट करेगा। आप ये सरफेस या कर्व या सरफेस की यदि बात करो, या तो ये एक्सप्लिसिट कर्व हो सकता है या एक्सप्लिसिट सरफेस हो सकता है, या आपका इम्प्लिसिट कर्व हो सकता है या आपका इम्प्लिसिट सरफेस हो सकता है। बात आई समझ में? बात आई समझ में? चलो तो अब यहां से आओ इस पे। अब हम लोग अच्छे से समझेंगे एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या होता है। तो मैंने क्या बोला? यदि हम लोग डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को सेपरेट कर पा रहे हैं तो इसका मतलब कैसा है? वो एक्सप्लिसिट फंक्शन है। तो यहां से यदि सेपरेट कर पा रहे हैं तो या तो वो कर्व होगा या क्या होगा? आपका सरफेस होगा। तो यहां से एक बात बताओ, यदि यहां पे आपको पता है कि फंक्शन कैसा है, फंक्शन आपका पता है एक्सप्लिसिट है, तो यदि आपका यहां से y इक्वल टू fx है, y इक्वल टू कैसा है? fx है। अब ये आपको पता है कि ये कैसा आपका एक्सप्लिसिट है, तो आप कैसा बोल सकते हो कि ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? एक कर्व को रिप्रेजेंट करेगा। y इक्वल टू fx किसको रिप्रेजेंट करता है? एक कर्व को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन अब वो कर्व कैसा हो जाएगा? वो एक एक्सप्लिसिट कर्व हो जाएगा। वो एक कैसा हो जाएगा? एक एक्सप्लिसिट कर्व हो जाएगा। तो यहां से लिख लो इट रिप्रेजेंट, पूरा लिख लो यहां से सेंटेंस बना के, इट रिप्रेजेंट it represents an explicit कर्व। अब ये कर्व कैसा होगा? एक्सप्लिसिट कर्व हो जाएगा। उसी तरीके से यदि आपका अब यहां पे ऐसा पता चले कि अब आपको पता है कि z इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, y है, और यहाँ पे आप क्या कर रहे हो? z आपका यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल है, x और आपका कैसा है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। यदि आप डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का आपस में सेपरेट कर पा रहे हो तो आप क्या बोलोगे? ये एक सरफेस है। लेकिन यदि सेपरेट कर पा रहे हैं इसका मतलब कैसा है? एक्सप्लिसिट सरफेस होगा। इसका मतलब ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? ये आपको रिप्रेजेंट करेगा एक एक्सप्लिसिट सरफेस को। ये आपको किसको रिप्रेजेंट करेगा? एक एक्सप्लिसिट सरफेस को। चलो इसके बारे में लिख लो ये पूरा एक्सप्लिसिट का ये पूरा फंडा रहा। फिर हम लोग इम्प्लिसिट के बारे में बात करेंगे।
चलो, तो हम लोग अब देखते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है। ठीक है, तो चलो दूसरा चीज लिखो यहाँ पे, दूसरा टॉपिक लिखो यहाँ पे, इम्प्लिसिट फंक्शन। उसके बाद लिखो यहाँ से इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है। इम्प्लिसिट फंक्शन, इसका हम लोग रिप्रेजेंटेशन देखें। सबसे पहले इसका थ्योरी देख लो, थ्योरी क्या कहता है। आपको पता है यदि आप सेपरेट कर पा रहे हो तो कैसा एक्सप्लिसिट है, सेपरेट नहीं कर पाओगे तो कैसा हो जाएगा आपका इम्प्लिसिट बोल देते। लिखो यहाँ से, व्हेन वी आर नॉट एबल टू सेपरेट, व्हेन वी आर नॉट एबल टू सेपरेट, not able to separate dependent variable and independent variable, then function is called implicit function। ऐसे फंक्शन को क्या बोलेंगे हम लोग, implicit फंक्शन बोलेंगे। then function is called implicit function। तो यहां पे भी आपका कैसा आएगा, एक implicit सरफेस आएगा, एक आपका implicit कर्व आएगा, implicit फंक्शन। ठीक है, चलो, तो इसमें हम लोग यहां से यदि हम लोग बात करें तो यहां से आपका दो आएगा, एक आपका इम्प्लिसिट फंक्शन आएगा, एक इम्प्लिसिट कर्व आएगा, एक आपका इम्प्लिसिट। लेकिन साथ में आपको यह भी बोला गया है कि आप एक्स और वाई को सेपरेट नहीं कर सकते, या आपका जो डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो आप उसको सेपरेट नहीं कर पा रहे हो। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां से यदि आप बात करो तो आपके पास फंक्शन किसका रहा होगा, एक्स कॉमा वाई का, एक्स और वाई का आपका फंक्शन रहा होगा, और आप उसको सेपरेट नहीं कर पा रहे हो। तो यहाँ से एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू कैसा रहा होगा, एक कांस्टेंट रहा होगा, क्योंकि आप सेपरेट नहीं कर पा रहे हो। तो ये आपको किसको रिप्रेजेंट करेगा, यहाँ पे देखो दो ही फंक्शन है, एक्स और वाई है, एक्स और वाई है ना, एक आपका डिपेंडेंट होगा, एक आपका इंडिपेंडेंट होगा। तो यहाँ से यदि बात करते हैं किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये आपको रिप्रेजेंट करेगा किसको, इम्प्लिसिट कर्व को रिप्रेजेंट करेगा। उसी तरीके से फंक्शन आपका मान लो ऐसा रहा कि जेड रहा, एक्स रहा और वाई रहा, ये इक्वल टू कांस्टेंट है। तो अब ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, एक सरफेस, क्योंकि आप यहां से जेड एक्स वाई को यहां से ऐसे लिखो, एक्स वाई जेड लिखो, ऐसे लिख लो, एक्स वाई जेड लिख लो एक मैनर्स में। तो एक्स वाई जेड ऐसा रहा, तो आप यहां पे क्या बोल सकते हो कि ये भी कैसा है, आपके पास एक इम्प्लिसिट कर्व है, सॉरी ये इम्प्लिसिट सरफेस है। तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये आपका इम्प्लिसिट, ये आपका इम्प्लिसिट कर्व को रिप्रेजेंट करेगा, और ये आपका इम्प्लिसिट सरफेस को रिप्रेजेंट करेगा। लिख लो इसको, लिखो इसको। तो बात आई समझ में, क्योंकि यहाँ पे एक्स और वाई को हम लोग सेपरेट नहीं कर पाएंगे, और इसी तरह यहाँ पे एक्स वाई जेड भी आपका फंक्शन होगा, आप वहां पे सेपरेट नहीं कर पा रहे हो। तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, एक सरफेस को रिप्रेजेंट करेगा। चलो, यहां से जैसे आपको फंक्शन समझ में आ गया कि फंक्शन क्या होता है, इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है और एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या होता है, और आपको डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का समझ में आ गया कि ये डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है। अब हम लोग इजीली बात कर सकते हैं किसके बारे में, अब हम लोग टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव के बारे में बात कर सकते हैं। तो यहां से ये सब आपको आपने लिख लिया। चलो अब लिखो टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव। अब हम लोग टाइप्स देखने वाले डेरिवेटिव के। चलो लिखो यहां से टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है, ये सारा का सारा कुछ किसके अंदर चल रहा है, आपका पार्शियल डिफरेंशिएशन के अंदर चल रहा है। बात आई समझ में ना। तो ये लिखो यहां से टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव। तो टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव आपने पहला पढ़ा होगा कि ऑर्डिनरी डेरिवेटिव पढ़ा होगा, आपने पार्शियल डेरिवेटिव पढ़ा होगा। इतना तो सबको पता होगा कि ऑर्डिनरी डेरिवेटिव और पार्शियल डेरिवेटिव। बाकी जो नहीं पता है वो मैं बताऊंगा आपको। तो पहला लिखो, पहला आपके पास है ऑर्डिनरी डेरिवेटिव। ऑर्डिनरी डेरिवेटिव, तो ऑर्डिनरी डेरिवेटिव क्या होता है, तो ऑर्डिनरी डेरिवेटिव आपको ध्यान से बता रहा हूं। देखो ये जो है ना, जब आप y इक्वल टू fx बोलते हो ना, तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, एक कर्व को रिप्रेजेंट करता है। यही आपका कैसा, यही आपका एक ऑर्डिनरी डेरिवेटिव है। ये यहां पर लिखो, इट एग्जिस्ट
in the case of, it exists in the case of y is equal to fx, it exists in the case of y is equal to fx। ये आपने किस में पढ़ा होगा? 12th में पढ़ा होगा, 12th में ये सब सारा कुछ पढ़ा होगा। चलो दूसरा जो आपके पास है, दूसरा आपके पास आता है पार्शियल डेरिवेटिव। यहां से आपका आएगा पार्शियल डेरिवेटिव। तो पार्शियल डेरिवेटिव में सिंपल सी बात है, यदि ऑर्डिनरी डेरिवेटिव आपके किसी कर्व को रिप्रेजेंट करेगा तो पार्शियल डेरिवेटिव किसको करेगा? यहां से पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? आपके पास फंक्शन एक से ज्यादा है। फंक्शन मतलब बोले तो वहां पे वेरिएबल, जो वेरिएबल कैसा है? एक से ज्यादा है, तो किसको रिप्रेजेंट करेगा आपको? तभी तो पार्शियली डिफरेंशिएट करने का कब जरूरत पड़ता है? जब आपके पास वेरिएबल ज्यादा होते हैं, एक के रेस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर रहे हो, दूसरे को आप कांस्टेंट ले रहे हो, तभी तो आप पार्शियली डिफरेंशिएट करते हो ना। तो ऐसे केस में ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? ये आपको रिप्रेजेंट करेगा एक कर्व को। तो लिख लो यहां से, सॉरी एक सरफेस को रिप्रेजेंट करेगा ये। लिखो यहां से, इट एग्जिस्ट इन द केस ऑफ, ये इट है, इफ नहीं इट है, इट एग्जिस्ट in the case of z is equal to fxy। ठीक है, तो आपका ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? एक सरफेस को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस केस में आपका किसको यूज करिए आपने? ये आपका कि जो मोस्टली किसमें आपके सिलेबस में, ये आपका बीटेक के सिलेबस में है। बीटेक के सिलेबस आपने यही सब पढ़ा होगा सारा कुछ। तीसरा आप लोग आते हैं, अभी जो आप लोगों को पढ़ना है, जो मेनली फोकस रहेगा अपना किस पे रहेगा? टोटल डेरिवेटिव पे। यहां से आपका कॉन्सेप्ट स्टार्ट होगा। ये सब बेसिक चीज है। डिफरेंशिएशन करना यार, डिफरेंशिएशन तो आपको पता होगा, बेसिक चीज है डिफरेंशिएशन करना। बाकी हम लोग उससे हायर पढ़ने वाले थे। यहां लिखो आप, हम लोग पढ़ने वाले हैं टोटल डेरिवेटिव। डिफरेंशिएशन तो आपने 12th में सीखा होगा कि साइन का डिफरेंशिएशन, कॉस का डिफरेंशिएशन, e की पावर x का, log का, जो भी आपका डिफरेंशिएशन है वो आपने 12th में पढ़ा होगा। ठीक है, वो बेसिक है। उससे आगे की बात करते हैं, जो पढ़ रखा उसी को पढ़ाने में क्या फायदा। तो यहां से लिखो टोटल डेरिवेटिव, लिखो टोटल डेरिवेटिव। जो आपके पास नेक्स्ट आएगा वो आपका क्या आएगा? यहां से टोटल डेरिवेटिव आएगा। तो बताओ टोटल डेरिवेटिव के केस में ये दोनों डेफिनेशन लिख लो। चलो, तो टोटल डेरिवेटिव में मैंने क्या बोला हूं? टोटल डेरिवेटिव आपने पढ़ा होगा। तो ऐसे केस में आपका क्या होगा? z मान लो एक ऐसा आपका फंक्शन रहा होगा x और y का। ये इसी से आया है, ये यहीं से आया है, लेकिन इसमें थोड़ा सा और है। आपको देखो z किसका फंक्शन है? आपका x और y का फंक्शन है, पहली बात। उसके बाद x जो है आपका, x आपका कैसा फंक्शन है? फंक्शन ऑफ t है। x आपका कैसा है? आपका यहां से फंक्शन ऑफ t है। x आपका कैसा? फंक्शन ऑफ t है। उसी तरीके से y भी कैसा है? आपका फंक्शन ऑफ t एलोन है, फंक्शन ऑफ t एलोन, सिर्फ t का फंक्शन है। ऐसा लिख लो, इस तरीके से बना लो, मैं इसको समझाऊंगा। क्या हुआ? z जो है आपका किस पे डिपेंड कर रहा है? x और y पे डिपेंड कर रहा है। ऐसे समझो, इस चीज को ऐसे समझो, z आपका किस पे डिपेंड कर रहा है? x और y पे डिपेंड कर रहा है। और यहां से x किस पे डिपेंड कर रहा है? t पे डिपेंड कर रहा है। और y भी आपका सिर्फ t पे डिपेंड कर रहा है, ओनली t पे। x सिर्फ t पे डिपेंड कर रहा है और y भी आपका किस पे डिपेंड कर रहा है? सिर्फ t पे डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब आप ओवरऑल यदि बोलना चाहोगे तो z आपका किस पे डिपेंड करेगा? z आपका t पे डिपेंड करेगा। लेकिन उसके लिए ब्रिज कौन बना रहा है? आपका x और y का ब्रिज बना रहा है। z डायरेक्टली आपका t पे डिपेंड नहीं कर रहा है, z आपका एक ब्रिज के हेल्प से। मतलब z जो है देखो, z कैसे, z किस पे डिपेंड कर रहा है? z आपका डिपेंड कर रहा है x और y पे। z आपका किस पे डिपेंड कर रहा है? x और y पे। ऐसे फ्लो चार्ट बनाओ तो फ्लो चार्ट कैसे बनाओगे? z आपका किस पे डिपेंड कर रहा है? x और y पे। यहां से हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव जो आपका ये टोटल डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट सीखेंगे ना, तो यहीं से सीखेंगे। x और y पे डिपेंड कर रहा है, और यहां से x और y किस पे डिपेंड कर रहा है? आपका t एलोन। इस तरीके से फ्लो चार्ट बनता है। फ्लो चार्ट बनाना सीख लो। z आपका डिपेंड कर रहा है x और y पे, x और y आपका सिर्फ डिपेंड कर रहा है किस पे? t पे। t एलोन लिखना, क्योंकि ओनली एंड ओनली किस पे डिपेंड कर रहा है? ये t पे डिपेंड कर रहा है। ये रहा आपका टोटल डेरिवेटिव। इसके बारे में आगे बात करेंगे, भाई अभी टाइप्स देख लो, लिख लो इसको।
तो यहां से ये बात है समझ में, यहां से बात आ गया समझ में। अब आगे देखो, आगे देखो हम लोग देखने वाले हैं। आप हम लोग चौथा टाइप लिखो, इसी में चौथा टाइप आगे लिख देता हूं मैं, टोटल डेरिवेटिव लिख लो, चौथा लिखो। चौथा जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, चेंज ऑफ वेरिएबल कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चेंज ऑफ वेरिएबल कॉन्सेप्ट देखो क्या था, लिखो यहां से डेरिवेटिव यूजिंग, यहां से टॉपिक लिखो, चौथा जो आपका टाइप्स है, डेरिवेटिव यूजिंग चेंज ऑफ वेरिएबल कॉन्सेप्ट, चेंज ऑफ वेरिएबल कॉन्सेप्ट। देखो अच्छा, आपका देखो ये सारा कुछ सिलेबस में है, तो सारा कुछ पढ़ना पड़ेगा, ये आपके सिलेबस में है तो आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। तो देखो यहाँ से डेरिवेटिव यूजिंग चेंज ऑफ वेरिएबल कॉन्सेप्ट क्या है, इसमें क्या है आपके पास, इसमें देखो क्या है, आपको इसको अच्छे से समझना पड़ेगा। देखो यहाँ से, यहाँ ऐसा मान लो कि z जो आपका कोई एक फंक्शन है, z एक कोई फंक्शन है, किस पे डिपेंड कर रहा है, आपका x और y पे डिपेंड कर रहा है। इसको लिखने का तरीका ऐसा भी होता है, ये जो आप लिखे हो ना, इसको लिखते हैं x ऑफ फंक्शन t, ऐसे इसको देखो, इसको लिखने का एक और भी तरीका है, इसको लिखने का जो तरीका है ना, इसको यहाँ पे फंक्शन को मिटा के आप x यहाँ पे y भी लिख सकते हो, मतलब x इज ए फंक्शन ऑफ t और y इज ए फंक्शन ऑफ t, ऐसे भी लिख सकते हो, या दूसरा आप ऐसे इसको ऐसे भी लिख सकते हो। चलो मैं इस वाले में लिख दूंगा, इस वाले में लिख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो z इज ए फंक्शन ऑफ x, y है, और यहाँ पे x जो है, x भी किसी का फंक्शन होगा, लेकिन यहाँ पे कैसा है, बस t अलोन का था, तो बस यहाँ पे एक नहीं होगा, तो यहाँ पे जो देखो x जो फंक्शन होगा, मान लो x इज ए फंक्शन ऑफ r, s है, s इज ए फंक्शन ऑफ r, s है, उसी तरीके से एक आपका y आएगा, y इज ए फंक्शन ऑफ, वो भी कैसा है आपका r, s है, y इज ए फंक्शन ऑफ r, s। बात है समझ में, इस तरीके से काम चलेगा। यहाँ पे क्या बात है समझ में, z आपका डिपेंड कर रहा है x और y पे, और x आपका किस पे डिपेंड कर रहा है, r और s पे, उसी तरीके से y भी किस पे डिपेंड कर रहा है, आपका r और s पे डिपेंड कर रहा है। ओवरऑल देखो z जो है ये आपका क्या है, बीच का पूल बन गया ना, x और y कैसा है, बीच का पूल है। यदि मान लो z से अपने को r और s पे जाना है, तो बीच का जो ब्रिज आएगा क्या आएगा, आपका x और y आएगा। देखो यहाँ से इसका जो फ्लो डायग्राम बनाओगे, फ्लो डायग्राम कैसा बनेगा, फ्लो चार्ट देखो कैसा बनेगा। तो z जो है, z किस पे डिपेंड कर रहा है, z आपका डिपेंड कर रहा है x और y पे, और एक्स वाई किस पे डिपेंड कर रहा है, आपका एक्स वाई आपका डिपेंड कर रहा है किस पे, r, s पे। तो देखो यहां से एक चीज, देखो यहां से एक चीज, यहां से जो समझने की चीज है वो देखना। यहां से यदि आप बात करोगे, किसके रेस्पेक्ट में बात करेंगे वो, तो z जो है, z आपका कैसा है ओवरऑल, यदि यहां पे यदि बात करो तो z आपका कैसा है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। z किस पे डिपेंड कर रहा है, x और y पे, और x और y भी आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, किसके लिए, t के लिए। लेकिन x और y आपका कैसा हो गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा, किसके लिए, z के लिए। नहीं आया समझ में, देखो फिर से सुनो, फिर से सुनो, पहले बस अब ये दो चीज को देखो, इन दोनों को देखो, इसको देखो, बस इस वाले पार्ट को देखो। इस पार्ट को यदि आप देख रहे हो तो z यहां पे आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, और वो किस पे डिपेंड कर रहा है, आपका x और y पे डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, z आपका डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, और x और y आपका कैसा हो गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। बात है समझ में, मतलब x और y z के लिए कैसा हो गया, इंडिपेंडेंट हो गया। अब आगे देखो, इसको देखो, यहां से देखो, x और y किस पे डिपेंड कर रहा है, आपका t पे डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब x और y कैसा आपका यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल है, और t कैसा है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। बात है समझ में, तो एक्स वाई देखो, एक्स वाई का देखो यहाँ पे दो रोल है। एक रोल यहाँ पे यदि आप इसको इंडिपेंडेंट बोल रहे हो तो किसके रेस्पेक्ट में इंडिपेंडेंट बोल रहे हो, जेड के रेस्पेक्ट में, मतलब जेड आपका डिपेंडेंट है तो ये इंडिपेंडेंट हो गया। उसी तरीके से एक्स और वाई को यदि आप डिपेंडेंट बोल रहे हो तो वो किस पे डिपेंड करेगा, आपका टी पे डिपेंड करेगा। बहुत सिंपल सी है, सिंपल सा बात है, इतना 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 इसमें दिमाग मत लगाओ, बस सुन लो इस बात को। उसी तरीके से जेड यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल है, किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्स और वाई पे, तो एक्स और वाई इसके लिए कैसा हो गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, पहला बात। दूसरा बात देखो, एक्स और वाई किसके लिए डिपेंड कर रहा है, किस पे डिपेंड कर रहा है, आर और एस पे डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब
एक्स कॉमा वाई जो आपके पास एक्स और वाई का जो फंक्शन है यहाँ पे वो किस पे डिपेंड करेगा, आपका आर और एस पे डिपेंड कर रहा था। यहाँ पे आई एक्स वाई क्या हो जाएगा, आपका डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा, और आर एस कैसा हो जाएगा, आपका आर और एस यहाँ पे आपका कैसा हो जाएगा, ये आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा। पता चल गया। तो ये आपका चेंज ऑफ वेरिएबल का कॉन्सेप्ट है। डिटेल में बात करेंगे, डिटेल में 1 बाय 1 सारा बात करेंगे, बस अभी टाइप्स लिख लो। चलो पांचवा लिखो। पांचवा जो है, जो इंपॉर्टेंट है आपका, इससे हम लोग बहुत कुछ करते हैं, बहुत कुछ यूज करते हैं। लिखो यहां से, डेरिवेटिव यूजिंग जैकोबियन कंसेप्ट, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, डेरिवेटिव यूजिंग जैकोबियन कंसेप्ट। डेरिवेटिव यूजिंग जैकोबियन कंसेप्ट, इसमें देखो एक चीज जो अब यहां पे समझने वाली चीज है ना, उस चीज को समझो। आप टोटल डेरिवेटिव में देखो, ये आपका टोटल डेरिवेटिव पता है, ये आपका किसका था, चेंज ऑफ वेरिएबल का था। टोटल डेरिवेटिव में देखो आपके पास ओवरऑल यदि बात करो तो जेड आपका कैसा है, जेड आपका कैसा है, ये आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल कितने आपके पास, बस एक है। डिपेंडेंट वेरिएबल कैसा है आपके पास, एक है। चेंज ऑफ वेरिएबल में भी देखो, चेंज ऑफ आपका वेरिएबल कॉन्सेप्ट जो देख रहे हो, इसमें भी यदि आप डिपेंडेंट वेरिएबल की यदि बात करो तो कितना है आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल बस एक है। लेकिन जैकोबियन जो अपना यूज होता है ना, जब आपके पास एक से ज्यादा यदि आपके पास कैसा हो, एक से ज्यादा आपके पास कैसा हो डिपेंडेंट वेरिएबल हो, तब हम लोग किसका यूज करेंगे, जैकोबियन का यूज करेंगे। बात है समझ में। इससे पहले वाला आपने जो भी देखा होगा उसमें डिपेंडेंट वेरिएबल कितना था आपके पास, डिपेंडेंट वेरिएबल बस एक ही था। इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज्यादा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस वाले कंसेप्ट में यदि बात करो जैकोबियन वाले में, तो आपके इसको कहां पे यूज करेंगे, जब आपका डिपेंडेंट वेरिएबल, यहाँ पे जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल आ रहा है वो डिपेंडेंट वेरिएबल आपके पास एक से ज्यादा हो, तब हम लोग किसका यूज करेंगे, जैकोबियन कंसेप्ट का यूज करेंगे। बाकी इसका और भी यूज है, प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग बात करेंगे जब इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलो लिखो यहां से, तो जैकोबियन में क्या लिखोगे, तो जैकोबियन जो आपका है, जब आपका डिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो, एक से ज्यादा हो। इफ लिख लो इसके बारे में थोड़ा सा थ्योरी लिख लो। इफ वी हैव मोर देन वन डिपेंडेंट वेरिएबल, if we have more than one dependent variable, then we should use concept of Jacobian, या ऐसा लिख लो, we should use Jacobian concept, ऐसा लिख लो, we should use Jacobian concept। पता है समझ में। जब आपके पास एक से ज्यादा आपके पास यदि डिपेंडेंट वेरिएबल होगा तो आप क्या यूज करोगे, जैकोबियन का कंसेप्ट यूज करोगे। ये थ्योरी लिख लो, फिर इसका हम लोग फ्लो डायग्राम देखेंगे। चलो ये थ्योरी पहले लिख लो, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। चलो देखो यहां से देखो, तो आपको क्या बोला गया यहाँ पे कि आपके पास जो डिपेंडेंट वेरिएबल है कैसा है, एक से ज्यादा है। तो जब देखो यहाँ से डेट इज, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास मान लो कि डिपेंडेंट वेरिएबल इस तरीके का है कि आपके पास दो डिपेंडेंट वेरिएबल है। ये फ्लो चार्ट बना दे रहा हूं मैं। आपके पास ये डिपेंडेंट वेरिएबल कैसा हो गया, दो हो गया, और ये भी किसी पे डिपेंड कर रहा होगा। चलो तो ये आर कोमा एस पे मान लो डिपेंड कर रहा है, और आर कोमा एस पे किस पे डिपेंड कर रहा है, मान लो यू और वी पे डिपेंड कर रहा है। इस तरीके से हम लोग बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहां से आराम से देखो, यहां पे जैकोबियन का है आपके पास एक से ज्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए। देखो तो ओवरऑल ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, ये आपका कैसा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये बीच का बीडी आर और एस। तो यहां से यदि आप बात करोगे तो आर और एस आपको, सॉरी एक्स और वाई जो आपका पैसा कैसा है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, किस पे डिपेंड कर रहा है, आर और एस पे। आर और एस फिर कैसा हो गया, उसके लिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। दूसरा देखो आर और एस आपका यहां से डिपेंडेंट वेरिएबल है, किस पे डिपेंड कर रहा है, आपका यू कॉमा वी पे डिपेंड कर रहा है, यू कॉमा वी पे डिपेंड कर रहा है, यू और वी पे डिपेंड कर रहा है। तो ओवरऑल यदि बात करो, ये आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये आपका कैसा डिपेंडेंट वेरिएबल, और यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल देखो कितना, एक से ज्यादा है ना, अपने पास एक से ज्यादा यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल है।
तो हम लोग किसका यूज करेंगे, हम लोग जैकोबियन का यूज करेंगे, जैकोबियन कंसेप्ट का यहाँ पे यूज करेंगे। और जैकोबियन कंसेप्ट क्या होता है, जब जैकोबियन पढ़ेंगे उस टाइम बात करेंगे। चलो, तो अभी जो आपका नेक्स्ट टॉपिक आएगा, अभी जो हम लोग नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं, ये सारा थ्योरी लिख लो, ये इसमें आपका सारा थ्योरी आ गया, ठीक है। ये आपका टोटल डेरिवेटिव, चेंज ऑफ वेरिएबल कॉन्सेप्ट, ये आपका जैकोबियन हो गया। अब इसके बाद 1 बाय 1 हम लोग सारा कुछ पढ़ने वाले। सबसे पहला लिखने वाले हैं टोटल डेरिवेटिव पढ़ने वाले, तो लिखो यहां से टॉपिक डालो टोटल डेरिवेटिव। चलो, तो टॉपिक डालो, टाइप्स पढ़ लिए। अब हम लोग 1 बाय 1 डिटेल में पढ़ने वाले हैं सर सबको। तो सबसे पहला टॉपिक आपका आएगा, सबसे पहला टॉपिक है आपके पास टोटल डेरिवेटिव। तो टोटल डेरिवेटिव की यदि आप बात करोगे तो इसमें क्या करेंगे, तो टोटल डेरिवेटिव आपको बताया, इस पे डिपेंडेंट वेरिएबल आपके पास कितना है, एक ही रहेगा। तो ऐसा मान लो, ऐसा देखो, इसको थोड़ा सा मैं एलिब्रेट करता हूं। यहां से अब ऐसा नहीं लेंगे z इक्वल टू x y नहीं लेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा और ज्यादा वेरिएबल ले रहे हैं अपन। ऐसा मान लो कि w आपका कोई फंक्शन है, किसका, w आपका कोई फंक्शन है x y z का। w किसका फंक्शन है आपका, मान लो x y z का फंक्शन है, x y और z का फंक्शन है। और यहां से यदि आप टोटल डेरिवेटिव बोल रहे हो तो एक्स वाई जेड किसका फंक्शन होगा आपका, यहाँ से टी का फंक्शन होगा, टी अलोन ऐसे बोल दो। यहाँ से एक्स भी आपका कैसा फंक्शन होगा, एक्स भी आपका टी का फंक्शन होगा, और वाई भी आपका कैसा फंक्शन होगा, वाई जो फंक्शन ऑफ टी। उसी तरीके से जेड भी कैसा होगा आपका, यहाँ से फंक्शन ऑफ टी होगा। इसका मतलब क्या हुआ, फंक्शन ऑफ टी अलोन। इसका मतलब क्या हुआ, फंक्शन ऑफ टी अलोन। इस बात को समझ में आ गया, इस बात को समझ में, हम लोग थोड़ा सा वेरिएबल ज्यादा लेके चल रहे हैं, जिससे आपको 2-3 वेरिएबल देते तो आप कंफ्यूज मत करो। तो यहाँ से W किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्स वाई जेड पे डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पे W डिपेंडेंट वेरिएबल है और एक्स वाई जेड कैसा आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। और एक्स वाई जेड किस पे डिपेंड कर रहा है आपका, टी पे डिपेंड कर रहा है, टी अलोन, ठीक है। फ्लो चार्ट बना लो। फ्लो चार्ट बनाने से बात क्या होगा, फ्लो चार्ट बनाने से आपका जो इसका डिफरेंशियल पार्ट लिखोगे, टोटल डेरिवेटिव जो लिखोगे ना, तो वो आपका समझ में आ जाएगा। तो देखो यहाँ से लिखो, यहाँ से फ्लो चार्ट देखो, W किस पे डिपेंड कर रहा है, W जो आपका डिपेंड कर रहा है किस पे, X Y और Z पे, ठीक है। और X Y Z किस पे डिपेंड कर रहा है आपका, फंक्शन ऑफ टी अलोन है ये, तो ऐसे लिख लो। तो ये आपका फ्लो चार्ट बन गया। तो अब यहाँ से इसका स्टैंडर्ड रिजल्ट हम लोग देखने वाले हैं। तो यहाँ से स्टैंडर्ड रिजल्ट की यदि आप बात करोगे तो देखो यहाँ से लिखो, यहाँ से अब इसका स्टैंडर्ड रिजल्ट देखते हैं। स्टैंडर्ड रिजल्ट देखते हैं। अभी देखो क्या है, ये यहाँ पे देखो, कभी कभी आप अभी जो देख रहे हैं आप, W जो फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, ये जो फंक्शन ऑफ कैसा टी है, कभी कभी ऐसा देखने को आपको मिलेगा कि W कैसा एक्स वाई जेड का फंक्शन है, और ये आपका एक्स का फंक्शन बना देगा, वाई का फंक्शन बना देगा, कुछ भी बना देगा। तो यहाँ से घबराना मत, हम लोग क्वेश्चन लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो स्टैंडर्ड रिजल्ट इसका क्या होता है, यहाँ से टोटल डेरिवेटिव का स्टैंडर्ड रिजल्ट बता दो। चलो, तो मैं यहाँ से बताता हूँ। तो यहाँ से स्टैंडर्ड रिजल्ट हम लोग देखते हैं। तो देखो, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट को, इस स्टैंडर्ड रिजल्ट को सीख जाओ तो आपका काम कैसा हो जाएगा, काम आसान हो जाएगा। देखो मैं आपको बता देता हूँ, अच्छे से पहले समझ लेना, उसके बाद करना। देखो यहाँ से अपने को DW निकालना है। क्या निकालना अपने को, यहाँ से DW निकालना है। DW निकालना है। W किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्स वाई और जेड पे डिपेंड कर रहा है। W किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्स वाई जेड पे। तो यहाँ से देखो, ये ब्रिज है ना बीच का, तो ऐसे लिखना, इधर देखो डेल W लिखना, 3 बार लिखो डेल W प्लस डेल W प्लस का डेल W। ये पार्शियल है, ये टोटल है। ये आपका कैसा टोटल डेरिवेटिव है, ये टोटल डेरिवेटिव, ये पार्शियल है, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे 3 वेरिएबल है, तो तीन बार में इसको आप क्या कर देना, ब्रेक कर देना। अब ये देखो, सबसे पहला देखो किस पे जाएगा, ये किससे डिफरेंशिएट होगा, एक्स से, एक बार किससे डिफरेंशिएट होगा आपका वाई से, एक बार किससे डिफरेंशिएट होगा आपका यहाँ से जेड से।
इतना लिख दो, डी डब्ल्यू है ना, तो यहाँ से डेल डब्ल्यू ओवर डेल एक्स, डेल डब्ल्यू ओवर डेल वाई, डेल डब्ल्यू ओवर डेल जेड, ये 3 चीज आएगा। उसके बाद क्या करो, यहाँ से आप मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करो डी एक्स से, इसको मल्टीप्लाई करो डी वाई से, इसको मल्टीप्लाई कर दो आप किससे, इसको मल्टीप्लाई कर दो डी जेड से। तो ये है इसका स्टैंडर्ड रिजल्ट। चलो इसको लिख लो, इसको लिख लो, यहां लिखो, उसके बाद आगे और बात करते हैं। इतना लिखो। तो ये स्टैंडर्ड रिजल्ट आपको टोटल डेरिवेटिव का याद होना चाहिए, याद भी होना चाहिए और आपको लगाना भी आना चाहिए, इसको यूज करना भी आना चाहिए। चलो ये लिख लो। लेकिन ओवरऑल अपने को फाइंड क्या करना था, ओवरऑल अपने को फाइंड करना है डी डब्ल्यू बाई डी टी फाइंड करना है। ओवरऑल अपने को क्या फाइंड करना है, यहां से डी डब्ल्यू बाई डी टी फाइंड करना है। तो हमने डी डब्ल्यू निकाल लिया है, अपने को क्या चाहिए, डी डब्ल्यू बाई डी टी चाहिए। मान लो अपने को अब यहां से जो भी चाहिए हम लोग निकाल लेंगे। चलो यहां से देखो, अब अपने को मान लो यहां से देखो, अच्छे लिख देते हैं यहां से। तो यहां से डी डब्ल्यू बराबर यदि हम लोग लिखने चाहिए तो क्या हो जाएगा, डेल डब्ल्यू प्लस का डेल डब्ल्यू प्लस का डेल डब्ल्यू। एक बार लिखने का तरीका सुन लो, इसको मजाक में मत लेना, नहीं तो चेंज ऑफ वेरिएबल जैसे आएगा ना तो वहां पे तुमको प्रॉब्लम हो जाएगा। देखो पहला किस पे, एक्स वाई जेड पे जा रहा है, तो यहां से सबसे पहले एक्स पे गए, फिर उसके बाद वाई पे, फिर उसके बाद जेड पे। तो यहां से डेल डब्ल्यू बाई डेल एक्स, डेल डब्ल्यू बाई डेल वाई, डेल डब्ल्यू बाई डेल जेड आ जाएगा, डेल डब्ल्यू बाई डेल जेड आ जाएगा। यहां तक लिखने के बाद आपके पास क्या था, इसको डी एक्स डी वाई डी जेड से मल्टीप्लाई करना है, कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे आप एक बार मल्टीप्लाई कर दे, यहाँ से डी एक्स से, यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे डी वाई से, यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे डी जेड से। अब देखो क्या करना है, अपने को क्या चाहिए, अपने को निकालना है, अपने को मान लो निकालना है, क्या निकालना है कि डी डब्ल्यू बाई डी टी निकालना है। डी डब्ल्यू बाई क्या निकालना है, डी टी निकालना है। तो इसको यदि हम यहाँ से डी टी से डिवाइड कर रहे हैं मान लो, तो यहाँ से भी क्या हो जाएगा, डी टी से ऐसे कर दो, आपका रिजल्ट आ गया। तो इस तरीके से हो जाएगा। तो ये आपको याद रहना चाहिए, ये याद रहेगा तो आप निकाल लोगे। आपको बस ये याद रहना चाहिए, ये याद रहेगा ना तो आप कुछ भी निकाल लोगे। ये याद रखोगे, यदि dt के रेस्पेक्ट में बोल रहा है तो dt के रेस्पेक्ट में सबको डिफरेंशिएट कर दो। dx के रेस्पेक्ट में बोलेगा तो यहाँ से dx आ जाएगा, ये dx आपस में कैंसिल हो जाएगा। dy के रेस्पेक्ट में बोलेगा तो यहाँ से dy सबको कर दोगे। बात आ रही समझ में, बात आ रही समझ में। इस तरीके से टोटल डेरिवेटिव आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो आपको ये रिजल्ट याद है, तो dt के रेस्पेक्ट में बोलेगा तो dt के रेस्पेक्ट में कर दो, एक्स के रेस्पेक्ट में बोलेगा तो एक्स के रेस्पेक्ट में कर दो, वाई के रेस्पेक्ट में बोलेगा तो वाई के रेस्पेक्ट में। चलो इसको लिख लो, इसको लिख लो, हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। इसी पर हम लोग क्वेश्चन करते हैं। चलो तो पहला क्वेश्चन देखो, चलो पहला क्वेश्चन लो, हम लोग पहला क्वेश्चन करते हैं। ये लिख लो साथ में, मैं यहाँ पर क्वेश्चन भी लिख दे रहा हूं तब तक। आपका क्वेश्चन है, इफ W इजकल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस का 2 साइन y इंटू जेड, ये y इंटू जेड आपका यहां से एंगल में मल्टीप्लाई। इफ W इजकल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस का 2 साइन y जेड एंड, दिख तो रहा है ना, एंड y इजकल टू e के पावर x एंड z इजकल टू log x, z इजकल टू log x, ऐसा है। देन फाइंड dw बाई dx। अपने को क्या फाइंड करना है, यहां से dw बाई dx फाइंड करना है। ये डेल w नहीं है, dx है, dw बाई dx फाइंड करना है। इजकल टू व्हाट, अपने को ये फाइंड करना है। क्वेश्चन लिख लो, ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। किस पे है, ये टोटल डेरिवेटिव है, वो भी समझ में आ जाएगा कैसे टोटल डेरिवेटिव पे है। चलो तो यहां से सबसे पहले इसका फ्लो चार्ट बनाओ। जब भी क्वेश्चन देखोगे तो सबसे पहला काम आपका होगा फ्लो चार्ट बनाने का। तो देखो यहां से W है, यहां पे W किस पे डिपेंड कर रहा है, X, Y और Z है। W किस पे डिपेंड कर रहा है आपका, यहां से X,
वाई और जेड पे। और यहां से यदि बात करो तो वाई किस पे डिपेंड कर रहा है आपका, एक्स पे, जेड भी किस पे डिपेंड कर रहा है आपका यहाँ पे, एक्स पे। तो ओवरऑल एक्स वाई जेड की यदि तुम बात करोगे तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है आपका, एक्स एलोन। वहां पे टी एलोन था तो यहाँ पे कैसा है आपका एक्स एलोन है। अब तो आपका काम आसान हो गया, बाकी काम तो आप इजीली कर लोगे। तो चलो, तो सबसे पहला काम जो यहाँ पे लिखने का है, सबसे पहला काम जो यहाँ पे लिखने का है क्या है अपना, सबसे पहले यहाँ पे टोटल डेरिवेटिव लिखो, टोटल डेरिवेटिव लिखो। तो टोटल डेरिवेटिव आपने को क्या निकालना है, डी डब्ल्यू बाई डी एक्स निकालना है। डी डब्ल्यू बाई डी एक्स निकालने के लिए देखो क्या क्या चीज का रिक्वायर्ड है वो पहले देख लेते हैं। यहाँ से डी डब्ल्यू चाहिए अपने को, तो डी डब्ल्यू इक्वल टू कैसे निकालोगे, डी डब्ल्यू इक्वल टू कैसे निकालोगे, तो यहाँ से देखो तो डी डब्ल्यू इक्वल टू जो है, सबसे पहले मैंने क्या बोला, कितने वेरिएबल है यहाँ पे, 3 वेरिएबल है, तो 3 बार डी डब्ल्यू लिख लो। तो यहाँ से डेल डब्ल्यू प्लस डेल डब्ल्यू प्लस का डेल डब्ल्यू, एक बार ये एक्स के रेस्पेक्ट में, एक बार आपका वाई के रेस्पेक्ट में, एक बार आपका जेड के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ से डेल डब्ल्यू बाई डेल एक्स, डेल डब्ल्यू बाई डेल वाई, डेल डब्ल्यू बाई डेल जेड। तो यहाँ पर जितना वेरिएबल रहेगा आप उतने वेरिएबल इसको डेल डब्ल्यू लिख लो। फिर यहाँ पे मैंने क्या बोला, यहाँ से आप मल्टीप्लाई करो डी एक्स। देखो पैटर्न मैं हमेशा यही रखता हूँ, आप भी यही पैटर्न रखना। यदि आपको दूसरा नहीं पता है तो आप ऐसे ही लिखना, या मेरे से इसमें आपको ज़्यादा बेहतर वाला पता था आप उस तरीके से करना। फिर अब अपने को निकालना क्या है, क्वेश्चन में पढ़ो, क्वेश्चन में अपने को निकालना है डी डब्ल्यू बाई डी एक्स निकालना है, डी डब्ल्यू बाई डी एक्स निकालना है। तो आपको यदि यहाँ से डी एक्स बोला है तो डी डब्ल्यू बाई डी एक्स कर दो। देखो ये इस तरीके से आप लिखना। अभी तो मैं स्लो थोड़ा लिख रहा हूँ, आपको समझाना है। आप इसको कितना सेकंड में लिख सकते हो, 2 सेकंड आपको लिखने में आएगा। तो देखो यहाँ से डी एक्स आपस में कैसा हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, डी एक्स आपस में कैंसिल हो गया, ये 1 हो गया। इस तरीके से अपने को काम यहाँ से पता चल जाएगा। देखो पहला काम क्या है, इसको मेथड 1 डालो, इसको मेथड 1 कर दो, ये आपका मेथड 1 है, ये मेथड आपका 1 है। देखो यहाँ से dx आपस में आपका कैंसिल हो गया, dx आपस में कैंसिल हो गया तो आपका ये आ गया। तो आपको क्या चाहिए, डी डब्ल्यू बाई डी एक्स चाहिए, सॉरी डेल डब्ल्यू बाई डेल एक्स चाहिए। मतलब इसका पार्सली डिफरेंशिएशन करना है एक्स के रेस्पेक्ट में, ये चाहिए आपको। पार्सली डिफरेंशिएशन वाई के रेस्पेक्ट में चाहिए, डी डब्ल्यू का पार्सली डिफरेंशिएशन जेड के रेस्पेक्ट में चाहिए। 3 चीज चाहिए। उसके बाद और क्या चाहिए आपको, डी वाई बाई डी एक्स चाहिए और डेल जेड बाई डेल एक्स चाहिए, डी जेड बाई डी एक्स चाहिए। तो इसको हम लोग देखो कैसे करेंगे। तो यहाँ जो जिस चीज़ का अपने को रिक्वायर्ड है ना वो हम लोग यहाँ पे निकाल लेते हैं। उसके बाद क्या करोगे, इस इक्वेशन नंबर ए में पुट कर देना, इसको बोल दो इक्वेशन नंबर ए। ठीक है, तो यहां से देखो क्या क्या चीज का रिक्वायर्ड है। अपने को पता है कि y किसके इक्वल है आपका, e की पावर x के इक्वल है, और अपने को पता है कि z किसके इक्वल है आपका, z इक्वल टू log x है। तो यहां से यदि आप बात करो तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा आपका, अपने को dy बाई डी एक्स चाहिए। तो यहाँ से dy बाई डी एक्स की यदि आप बात करोगे तो ये आपका e की पावर x ही रहेगा। उसी तरीके से तो आपके पास ये पहला वैल्यू निकल गया। उसी तरीके से डेल जेड डी जेड ओवर डी एक्स की यदि बात करोगे तो यहाँ से डी जेड ओवर डी एक्स की यदि आप बात कर रहे हो तो ये आपके log x का क्या होता है, 1/x होता है, ये 1/x आ गया। तो ये 2 चीज़ में तो कोई बहुत बड़ा यहाँ पे रॉकेट साइंस नहीं था, ये तो बहुत ईजी था। चलो अब अपने को पार्सली डिफ्रेंशिएट करना है, अपने को पार्सली डिफ्रेंशिएट करना है W को। यहाँ से W बराबर जो आपके पास है, W बराबर क्वेश्चन लिखो क्या है, देखो W बराबर आपके पास है x² माइनस y² प्लस का 2 sin y इंटू जेड। जो आपके मन में विचार आ रहा है ना चेन रूल का, चेन रूल से भी करेंगे, चेन रूल से भी हम लोग करेंगे, बस आप यहाँ से देखते चलो भी। तो देखो अपने को क्या चाहिए, पहला चाहिए डेल डब्ल्यू बाई डेल एक्स चाहिए। इस वाले फंक्शन को क्या करोगे, x के रेस्पेक्ट में पार्सली डिफरेंशिएट करोगे। यदि हम लोग पार्सली डिफरेंशिएट करते हैं ना तो बाकी वेरिएबल को हम लोग कैसे ट्रीट करते हैं, एज ए कांस्टेंट ट्रीट करते हैं। तो देखो यहाँ से अपने को पहला जो इसमें चाहिए, अपने को पहला चाहिए डेल डब्ल्यू बाई डेल एक्स चाहिए। इसको पार्सली डिफरेंशिएट करना है किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ से इसका हो जाएगा 2x, ये कांस्टेंट हो जाएगा, इसका 0 हो गया, और इसमें देखो x है नहीं तो ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि y z को कैसे ट्रीट करोगे, एज ए कांस्टेंट ट्रीट करोगे। यहाँ से यदि पार्सली डिफरेंशिएट करते हैं ना, यदि x के रेस्पेक्ट में करते हैं तो बाकी को क्या पुट करेंगे हम लोग, कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। चलो तो पहला ये निकल गया, दूसरा निकाल के बता दो, डेल डब्ल्यू बाई डेल वाई निकाल के बताओ क्या हो जाएगा, दूसरा निकाल के बताओ, डेल डब्ल्यू बाई डेल वाई निकाल के बताओ
तो यहाँ से y के रेस्पेक्ट पे आप इसको क्या करो, डिफरेंशिएट करो, और x और z को क्या पुट करो, कांस्टेंट पुट करो। निकालो इसको, निकाल के बताओ क्या आएगा। देखो यहां से ये बात है समझ में। तो यहां से इसको y के रेस्पेक्ट पे करना, तो ये x वाला क्या हो जाएगा आपके पास 0 हो जाएगा। तो ये देखो इसमें 0 0 ऐड करो, कोई फर्क पड़ेगा, ये आपके पास 2x हो गया। देखो यहां से y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, तो x क्या हो जाएगा, उसके लिए कांस्टेंट हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 2y, y स्क्वायर का क्या हो जाएगा आपका 2y हो जाएगा। अब देखो यहाँ से इसका करना है अपने को, 2 sin y इंटू जेड है, किसके रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में। यहाँ से प्लस करो, प्लस का 2 है तो 2 लिखो। साइन का डिफरेंशिएशन बताओ, साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस, ये आपके पास आ गया कॉस y इंटू जेड। यहां से क्या हो गया, यहां से 2y हो गया, और यहां से 2 कांस्टेंट बाहर आ गया, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस 2z हो गया, सॉरी 2 इंटू वाई जेड हो गया। और चेन रूल से अपने को वाई जेड का भी करना पड़ेगा, किसके रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में। तो यहां से चेन रूल से यदि आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, किसका, y इंटू जेड का, किसके रेस्पेक्ट में आपका, यहां से y के रेस्पेक्ट में। y इंटू जेड का किसके रेस्पेक्ट में करना पड़ेगा आपको, y के रेस्पेक्ट में। चेन रूल लगा दिए, सिंपल है। तो यहाँ पे जब आप कर रहे हो y इंटू जेड के रेस्पेक्ट में, तो जेड आपका कैसा होगा, यहाँ से पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो जेड आपका कांस्टेंट होगा, जेड बाहर आ जाएगा, तो डेल वाई ओवर डेल वाई क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से 1 हो जाएगा। तो यहाँ से इसको लिखोगे तो 0 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये आपका माइनस का 2y प्लस का, ये यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, यहाँ से जेड आ जाएगा। तो यहाँ से 2 इंटू कॉस y इंटू जेड, और इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका यहाँ से जेड, और आपके पास क्या बचेगा यहाँ से डेल वाई ओवर डेल वाई, डेल वाई ओवर डेल वाई, और डेल वाई ओवर डेल वाई क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से 1 हो गया, ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ से यदि आप बात करोगे तो क्या बचा, यहाँ से आंसर बस बताओ। तो यहाँ से देखो ये पहला क्वेश्चन है ना, इसलिए इतना बता रहा हूँ। चलो तो यहाँ से देखो डेल डब्ल्यू बाई डेल वाई क्या आ जाएगा आपका, ये आपका आ जाएगा माइनस का 2y, और देखो ये जेड को आगे मल्टीप्लाई करो अब, तो ये 2 इंटू जेड, इसका पेट फाड़ दो, जेड का थोड़ा सा यहाँ पे जेड को ऐसे लिखना, नहीं तो 2 और जेड आपका एक जैसा लगेगा, इंटू कॉस y इंटू जेड, ये आपका आ गया क्या, डेल डब्ल्यू ओवर डेल वाई। तीसरा अपने को क्या निकालना है, तीसरा अपने को निकालना है डेल डब्ल्यू डेल जेड निकालना है, तो डेल डब्ल्यू ओवर डेल जेड निकालना है। ये तो इजी है, पहला वाला टर्म भी x है 0 हो गया, दूसरा आपके पास y है वो भी 0 हो गया, तीसरा यदि बात करोगे तो यहाँ से अब तो चेन रूल लगा दिया, अब तो एक लाइन में लिखने वाला हूँ रिजल्ट में। यहाँ से देखो 2 हो गया कांस्टेंट बाहर, साइन का डिफरेंशिएशन हो गया आपके पास कॉस y इंटू जेड, और y इंटू जेड का पार्शियली डिफरेंशिएशन करोगे विथ रिस्पेक्ट टू z, तो y कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, और डेल जेड ओवर डेल जेड क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। तो यहाँ से y कांस्टेंट बाहर आ गया, तो ये जो रिजल्ट आया, ये रिजल्ट आपके पास आ गया, प्लस का 2, इस y को बाहर कर दो इधर मल्टीप्लाई अंदर इधर, इंटू कॉस वाई जेड। तो यहाँ से सारा वैल्यू हम लोग निकाल के आ गए, देख लो। तो यहाँ से हम लोग सारा वैल्यू निकाल के आ गए ना, डेल डब्ल्यू बाई डेल वाई, डेल डब्ल्यू बाई डेल जेड, ये सारा वैल्यू निकाल के आ गए। इसको पुट कर दो इक्वेशन नंबर 1 में, आपका रिजल्ट आ जाएगा। बात आ गया समझ में। ये जो आपके पास रिजल्ट निकाल के आए हो, आपको निकल गया डेल डब्ल्यू बाई डेल एक्स, डेल डब्ल्यू बाई डेल वाई, डेल डब्ल्यू बाई डेल जेड, ये सारा वैल्यू किसमें पुट कर दो आप, इक्वेशन नंबर 1 में। उसी तरीके से डी वाई बाई डी एक्स, तो ये सारा वैल्यू जो है आप किसमें पुट कर दोगे, आप यहाँ से पुट इन इक्वेशन नंबर 1, ये जो है ना, चलो ये जो है ना, ये सारा इक्वेशन किसमें पुट कर दो, ये जो सारा रिजल्ट है ये जो है इसको किसमें पुट कर दो, पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन 1 एंड गेट योर रिजल्ट। यही हो गया आंसर, यही आंसर। ये कर लेना खुद से, कैलकुलेशन कर लेना खुद से, ये सारा वैल्यू इसमें पुट कर दो। मैंने प्रोसेस बता दिया आपको, सारी एक चीज का वैल्यू निकाल के बता दिया ना, ये सारा आप किसमें पुट कर दो, आप इक्वेशन नंबर में पुट कर दो, आप वहां से रिजल्ट निकाल के आ जाओ। चलो इसी क्वेश्चन का दूसरा प्रोसीजर क्या है वो भी बता देता हूं मैं। चलो लिखो यहां से मेथड 2, मेथड 2 देखो, ये आपको नहीं करना है, यदि करने का मन है तो खुद से कर लेना। मेथड 2 आपका है चेन रूल, चेन रूल है, लेकिन सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसा लिखो
by substituting the value of y and z इन इक्वेशन, इस इक्वेशन को मैं ए बोल दे रहा हूं। ये जो आपके पास इक्वेशन है ना, इस इक्वेशन को ए बोल देता हूं मैं। आपके पास जो गिवन क्वेश्चन था ना, गिवन क्वेश्चन क्या है, ये है ना, इस इक्वेशन को मैं इसको इक्वेशन नंबर ए बोल दे रहा हूं। अच्छा, ए बोल दिया मैंने, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूं मैं। चलो, ये आपके पास जो है ना, ये इक्वेशन नंबर 1 है। तो इस इक्वेशन नंबर ए में क्या कर दो, y और z का वैल्यू पुट कर दो, तो ओवरऑल किस में इक्वेशन आपका बन जाएगा, आपका x में बन जाएगा। फिर उसके बाद क्या कर दो, डिफरेंशिएट कर दो चेन रूल लगा के यहां से। बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y एंड z इन इक्वेशन 1, देन अप्लाई चेन रूल। उसके बाद आप क्या अप्लाई कर दो, चेन रूल अप्लाई कर दो। तो आपके पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपके पास क्या है, मैं देखो सब कुछ करने वाला हूं नहीं। आपके पास w इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर प्लस का 2 साइन y इंटू जेड है। यही क्वेश्चन है ना, यही क्वेश्चन है ना। तो क्वेश्चन आपके पास यही है, क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस का 2 साइन वाई जेड। और यहाँ से आपके पास एक चीज और गिवन है, आपके पास ये, आपके पास इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दो। और यहाँ पे आपको साथ में क्या गिवन है, गिवन एक ये भी कंडीशन देखो क्या क्या दिया है साथ में। आपको y इक्वल टू e की पावर x दिया हुआ है, और यहाँ से z इक्वल टू आपके पास log x दिया हुआ है। ये दोनों वैल्यू आप क्या करो, इसमें पुट कर दो। जैसे आप यहाँ पे वैल्यू पुट करो, देखो आंसर क्या आएगा। पहला देखो यहाँ से w इक्वल टू एक्स स्क्वायर है माइनस का वाई स्क्वायर यदि बोल रहे हो तो ई एक्स का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। तो उसको लिख सकते हैं e की पावर 2x। ई एक्स का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा ना। अरे भाई, ई एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, ऐसे लिख लो। तुम्हें ऐसे यदि समझ में नहीं आ रहा है तो ऐसे लिख लो, ई के पावर एक्स का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। अब तो ठीक है, ऐसे लिख लो, प्लस प्लस हो गया। और यहां से आप क्या करोगे, यहां से 2 इंटू साइन y का वैल्यू पुट कर दो। क्या है आपके पास, e की पावर x है, और z का वैल्यू आपके पास log x है। तो देखो, ये जो आपके पास इक्वेशन है, ये जो गिवन इक्वेशन है, ओवरऑल किस में कन्वर्ट हो गया, ये आपका गिवन इक्वेशन ओवरऑल किस में हो गया, ये आपका x में कन्वर्ट हो गया था। इधर देखो, ये जो अब w है, w आपका क्या बन गया, फंक्शन ऑफ x बन गया। w आपका कैसा बन गया, फंक्शन ऑफ x बन गया। अब यहाँ से चेन रूल लगा दो इसमें, क्योंकि ओवरऑल किस में आपको निकालना था। यहाँ से चेन रूल लगा दो आप, x को यहाँ से एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x। उसी तरीके से इसका डिफरेंशिएशन करो, यहाँ इसके यहाँ पे भी चेन रूल लगा के आप क्या कर दो, इसका डिफरेंशिएशन कर दो। ओवरऑल किस में है, x में है। यहाँ से चेन रूल लगा के डिफरेंशिएट कर दो। चेन रूल लगाने के बाद क्या आपको निकाल लोगे, यहाँ से dw/dx निकाल लोगे, सेम रिजल्ट आएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा।